नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि और करियर मतलब सिंह राशि का करियर कौन से क्षेत्र में हो सकता है? आपके कुंडली में ऐसे कौन से योग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि सिंह राशि होती कैसी है या फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके गुण अवगुण किस प्रकार के होते हैं। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह रवि है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। संपूर्णतः पुरुष की यह राशि है। इस राशि का जो चिन्ह है, इस राशि का जो सिंबल है, इसी से आपको पता चलता है कि इस राशि में जो गुण है वो किस प्रकार के हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है वो काफी रॉयल जो लाइफ है जीने वाली होते हैं। इनके हर व्यक्तित्व में, इनके बोलने में, जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है उसमें आपको एक अलग ही जो बात है, जो स्टेटस है वो आपको दिखेगा। इनके इनके जो कपड़े होते हैं वो भी काफी ब्रांडेड होते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मायने नहीं रखती। मतलब इनमें यही बात होती है कि जीवन में जो भी सर्वोत्तम है वो हम पाले या फिर वो हमारा हो। इसीलिए इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, बोलना, इनके विचार वो भी इसी प्रकार के होते हैं। इनकी जो वाणी होती है बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, बहुत न्यूनतम बोलेंगे, लेकिन जो भी बात बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। कभी कभी होता क्या है कि इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो पारदर्शिता होती है वो काफी अच्छी होती है। इस वजह से अपनी वाणी में जो कटुता है वो इनमें दिखाई देती है। जो भी बात है वो टू द पॉइंट बोलेंगे। मतलब सामने वाले को अच्छा लगने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करना ये इनको जरा भी पसंद नहीं है। लेकिन इनमें जो महत्वाकांक्षा होती है, जो हार्ड वर्किंग होता है, जो गोल अचीवमेंट होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। इनके व्यक्तित्व से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं। लेकिन सपनों को अचीव करने के लिए जो भी महत्वाकांक्षा या फिर जो भी हार्ड वर्किंग कहते हैं वो सभी इनमें देखा जाता है। डेडिकेशन लेवल जो होता है वो 100% होता है। जब भी ये व्यक्ति अपने मन में ठान लेते हैं कोई बात, तो उसे पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण व्यक्तित्व देते हैं, जो कि काफी अच्छी बात कही जा सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टबर्न नेचर होता है, मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, यह बात होती है। और इसका जो अच्छी जो बात है वो करियर में इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। दूसरी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सिंह राशि की आत्मा है वो है लीडरशिप क्वालिटीज। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। जो बातें, जो काम औरों से नहीं होता वो खुद कर कर दिखाएंगे, लीड बाय एग्जांपल जिसे हम कहते हैं, वो बात सिंह राशि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा ईगो होता है, स्वाभिमान होता है, वो भी इनका एक मूलभूत तत्व कहा जा सकता है। थोड़ा सा ईगोस्टिक नेचर होता है, लेकिन माफ करने की जो बात होती है वो इस राशि से अच्छी दूसरी किसी भी राशि में नहीं देखी जाएगी। मतलब आपसे कोई अगर गलती हो जाए और यदि आप माफी मांग ले, तो ये जो राशि है बड़े दिल से आपको कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना हो माफ कर देगी। ये जो बात है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो अब तक आपको पूरा पता चला होगा कि इनका जो मूलभूत व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। अगर आपका व्यक्तित्व और आपका जो करियर है वो एक साथ रहे तो आप करियर में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपको आप जैसा चाहते हो उसी प्रकार से करियर में आगे बढ़ सकते हो। तो इनके करियर के बारे में, मतलब इनका जो व्यक्तित्व है उससे रिलेटेड जो करियर है उसके बारे में कहा जाए तो यह जो व्यक्ति है लीडरशिप इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है, जैसे मैंने कहा। तो इस वजह से किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड लीडरशिप क्यों ना हो, अगर कभी कहीं नौकरी में जाते हैं तो टीम लीडर होना, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आगे बढ़ना, फ्रीडम इनको काफी ज्यादा पसंद है। किसी के अंडर काम करना इनको जरा भी पसंद नहीं है। अगर इनको टारगेट दिया जाए तो वो पूरा अचीव करेंगे। इसी वजह से सिंह राशि के जो व्यक्ति है नॉर्मली अपेक्षा करते हैं कि उनका खुद का कोई बिजनेस हो और बिजनेस में आगे बढ़े। अब ये जो बिजनेस है वो कौन सा है वो आपके कुंडली में जो ग्रह है वो ज्यादा इसके बारे में कहेंगे। लेकिन इनका जो मूलभूत तत्व मैंने कहा कि लीडरशिप इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है एक्टिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं। बॉलीवुड या फिर स्टेज या फिर एक्टिंग से रिलेट करने वाली भी राशि है। इनमें कला गुण जो है वो भी काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। थिएटर से ज्यादा रिलेट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिक्स में जो भी महत्वपूर्ण जो बात होती है, जो भी गुण आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वो जो गुण है वो इनमें काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि औरों से आगे बढ़ना, लोगों को लीड करना, ये जो बात है वो सिंह राशि में काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार
इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल फील्ड में भी ऐसे जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के टेक्निकल नॉलेज इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी अगर नौकरी भी करते हैं तो उसमें उच्च ओहदे तक जाना, एडमिन लेवल तक जाना, या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो अपना नाम हो, इस प्रकार की बातें करना, तो इस प्रकार का काम करना, ये बातें इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो इस राशि के लिए ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं है जो निषिद्ध है। किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें बहुत ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कई दफा आपने देखा होगा कि जैसे राशि होती है उस प्रकार के से उनका करियर नहीं होता, या फिर जैसे राशि होती है उस प्रकार से उनका करियर होता भी है, जिसे हम लकी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने जो भी बातें गिनवाई, वो अगर आपके करियर के बारे में हो तो उसके लिए कौन से महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि आपके कुंडली में काफी महत्व रखते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। आपकी कुंडली में यदि मंगल अच्छा है, क्योंकि सिंह राशि के लिए जो मंगल है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। वह यदि मंगल स्वयं की राशि में या फिर उच्च राशि में, मतलब मंगल यदि मेष, वृश्चिक और मकर राशि में होगा, तो जो मैंने बातें कही वो आपके लिए सहज हो सकती है। गुरु जो ग्रह है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका पंचमेश है। तो यदि गुरु स्वयं की राशि में, मतलब धनु या फिर मीन राशि में या फिर उच्च राशि में, जिसे हम कर्क राशि कहते हैं, कर्क राशि में भी यदि गुरु होगा तो भी काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो रवि है, वो रवि यदि सिंह राशि में होगा या फिर मेष राशि में होगा, तो भी जो भी मैंने बातें कही करियर के बारे में, वो आपके लिए काफी इजीली पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद अलावा आपकी जो कुंडली है वो भी मायने रखती है कि कुंडली में जो भावेश है वो किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर आपके आपके लिए कुंडली होना थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपके कुंडली में जो लग्नेश है, जो कि लगन भाव का स्वामी, और पंचमेश और भाग्येश सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये जो तीन ग्रह है वो युति में होंगे, त्रिकोण योग में होंगे, या फिर लगन पंचम या फिर नवम भाव में होंगे, तो भी जो मैंने बातें कही करियर के मामले में सिंह राशि के लिए, वो आपके लिए काफी सहज हो सकती है और आप काफी इजीली आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पर कई दफा ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी क्या नहीं। तो सिंह राशि के लिए सरकारी नौकरी मिलना या फिर प्रोजेक्ट मिलना या फिर कॉन्ट्रैक्टर होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफी सहज होती है, काफी इजी होती है। लेकिन जो मैंने अभी ग्रहों के बारे में कहा कि ग्रहों की जो पोजीशन है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, या फिर भावेश जो आपके कुंडली में है वो किस प्रकार से होने चाहिए, ऐसे अगर आपके कुंडली में बातें होंगी, तो ये मान के चलिए कि आपका जो करियर है वो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार का होगा, या फिर आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो नेचर स्वभाव है, उसी प्रकार का होगा। इसके विपरीत कई दफा हम यह भी देखते हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, कि आपका जो नेचर है वो एक प्रकार से रहता है और आपके जो करियर है वो अलग प्रकार का होता है। मतलब करियर में आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते। कई दफा आपने सुना भी होगा कि कई ऐसे जो लोग होते हैं, करीबन 80% ऐसे लोग होते हैं कि वे जैसा चाहते हैं उस प्रकार से उनका जॉब या फिर करियर नहीं होता, या फिर उनका जो नेचर है उस प्रकार से जॉब या फिर करियर नहीं होता। तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह जो मैंने ग्रह बताए सिंह राशि के लिए, रवि, मंगल और गुरु, बाकी के जो ग्रह है वे यदि आपकी कुंडली में किस प्रकार से है, उसकी प्लेसमेंट किस प्रकार की है, वो कौन से राशि नक्षत्र में है, या फिर उनके म्यूचुअल एस्पेक्ट जो है, परस्पर ग्रह योग है, वो किस प्रकार के होंगे, वो देखकर इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि और उनका जो करियर है वो किस प्रकार का हो सकता है, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।